अंधेरा घना था जब अंजलि शर्मा की पुरानी एसयूवी कलेवाड़ा के कच्चे रास्तों पर रुकी। गांव के एंट्रेंस पर एक पुराना बनियान ट्री खड़ा था, जिसकी शाखों से अंधेरे में एक भयानक साया बनता था। अंजलि ने अपनी आंखें जंगल की तरफ घुमाई, जहां से एक हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी। उसके बगल में उसकी 10 साल की बेटी नैना अपने टैबलेट पर कार्टून देख रही थी, हेडफोन्स लगाकर। यह जगह तो बिल्कुल फिल्म सेट जैसी है, विक्रम ने कहा, जो पैसेंजर सीट पर अपना कैमरा बैग संभालते हुए बैठा था। लेकिन यहाँ का वाइब थोड़ा अलग है, नहीं? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पत्रकारों को ऐसे रहस्य ही पसंद होते हैं, विक्रम। और वैसे भी मैंने इससे बड़े असाइनमेंट संभाले हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक छोटी सी बेचैनी थी। कालीवाड़ा के बारे में जो कहानियां उसने सुनी थी, रात को लोगों का गायब होना, मंदिर के आसपास लाल आंखों वाली आकृति, ये सब कुछ लोक कथाओं से ज्यादा लगता था। गांव के चौक में एक चाय की दुकान पर कुछ लोग जमा थे। अंजलि ने गाड़ी रोकी और एक आदमी से बात करने लगी। नमस्ते, मैं अंजलि शर्मा, दैनिक समाचार से। मां काला रात्रि के मंदिर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। आदमी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ था। वहां मत जाइए महन जी, वो मंदिर श्रापित है। रात को अजीब आवाजें आती है। नैना, जो अब गाड़ी से उतर चुकी थी, ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। मम्मा, ये लोग इतना डर क्यों रहे हैं? क्या वहां भूत है? अंजलि ने नैना के सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, ये बस पुरानी कहानियां हैं। लेकिन नैना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ देखा हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते। एक बुढ़िया कल्याणी देवी आई। उसके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी और चेहरा इतना गंभीर था कि अंजलि के लिए उससे नजर मिलाना मुश्किल हो गया। तुम पत्रकार हो तो शायद सच जानना चाहती हो, कल्याणी ने कहा। मां काला रात्रि का मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं। वहां एक शक्ति है जो सैकड़ों वर्षों से बंद है और अब वो जाग रही है। अंजलि ने अपना रिकॉर्डर निकाला। क्या शक्ति? कोई श्राप? कल्याणी ने कहा। रक्त पिशाचिनी। जो भी उस मंदिर के द्वार खोलता है, उसकी रूह उसकी हो जाती है। विक्रम ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। ये तो परफेक्ट है हमारे आर्टिकल के लिए। एक भूतिया मंदिर, एक श्राप और एक राक्षसी शक्ति। बॉस को ये पसंद आएगा। नैना ने अपनी मां का हाथ और जोर से पकड़ लिया। मम्मा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। रात के अंधेरे में मंदिर की ओर जाती एक सड़क दिखी, जहां से एक लाल रोशनी चमक रही थी। अंजलि ने सोचा ये उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने नैना की ओर देखा, उसकी बेबी की आंखें मंदिर की ओर थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। 2 दिन बाद अंजलि और विक्रम मंदिर के खंडरों में जांच के लिए पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर पुराने नक्काशीदार चित्र थे, जो किसी तांत्रिक अनुष्ठान के प्रतीकों जैसे लगते थे। विक्रम ने अपने कैमरे से तस्वीरें ली, जबकि अंजलि ने एक पुराना पत्थर का टैबलेट देखा, जिसमें कुछ संस्कृत श्लोक लिखे थे। ये श्लोक क्या कहते हैं? अंजलि ने राघव से पूछा, जो उनके साथ था। राघव ने टैबलेट पर हाथ फेरा। ये मां कालरात्रि के मंत्र हैं, लेकिन इनमें एक चेतावनी भी है। जो इस मंदिर के द्वार खोलेगा, वो अपनी रूह खुद के हाथों देगा। अंजलि ने अपने नोटबुक में लिखा, लेकिन उसका ध्यान नैना पर गया, जो गांव के एक छोटे से घर में कल्याणी के साथ थी। नैना को रात से अजीब दर्शन हो रहे थे। एक औरत का साया, जिसकी आंखें लाल थी और हाथ खून से सने थे। अंजलि को लगा कि ये सब उसकी बेबी की कल्पना का खेल है, लेकिन कल्याणी का कहना था कि नैना में एक खास शक्ति है जो रक्त पिशाचिनी को खींच रही है। उस रात गांव में एक और घटना हुई। एक स्थानीय आदमी रामू, जो मंदिर के पास रात को गया था, गायब हो गया। सुबह उसका शरीर जंगल में मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर दर्द जमा हुआ था। गांव वालों ने मंदिर को बंद करने की बात की, लेकिन राघव ने रोका। ये श्राप बंद करने से नहीं रुकेगा। इसका एक ही रास्ता है, अनुष्ठान। अंजलि ने राघव से पूछा,
कौन सा अनुष्ठान? कल्याणी, जो अब तक चुप थी, बोली, सैकड़ों वर्ष पहले चंद्रिका नाम की एक जादूगरनी ने इस मंदिर में अपने काले जादू के लिए खून की बलि दी थी। माँ कालरात्रि ने उसे श्राप दिया और उसे रक्त पिशाचिनी बना दिया। लेकिन उस श्राप को खत्म करने का एक मंत्र है जो केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही पूरा कर सकता है। अंजलि ने अपनी बेटी की ओर देखा। और नैना, उसका इसमें क्या रोल है? कल्याणी ने कहा, नैना की रूह शुद्ध है, रक्त पिशाचिनी उसकी शक्ति चाहती है। अगर हम अनुष्ठान पूरा नहीं करते तो नैना को खोना पड़ सकता है। रात के 2 बजे माँ कालरात्रि के मंदिर के खंडहरों में एक भयानक सन्नाटा था। केंद्रीय कक्ष में एक पुराना हवन कुंड था जहां कल्याणी देवी मंत्रों का जाप कर रही थी। अंजलि, राघव और विक्रम उसके आसपास खड़े थे। उनके हाथों में अनुष्ठान के लिए जरूरी चीजें, गंगाजल, रुद्राक्ष और एक पुरानी तलवार जो राघव ने मंदिर से निकाली थी। नैना एक छोटे से पत्थर के स्तंभ के पीछे बैठी थी, डर से कांप रही थी। उसकी आंखें मंदिर के ऊपरी हिस्से की ओर थीं, जहां एक लाल रोशनी चमक रही थी। मम्मा, वो आ रही है, नैना ने डर से कहा। अंजलि ने उसकी ओर देखा। उसका दिल धड़क रहा था। नैना, मैं यहां हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कल्याणी ने कहा। अंजलि, समय खत्म हो रहा है, अनुष्ठान पूरा करो वरना श्राप पूरा हो जाएगा। राघव ने तलवार अंजलि को दी। ये तलवार माँ कालरात्रि की शक्ति से बनी है, केवल एक शुद्ध हृदय वाला इसका इस्तेमाल कर सकता है। तभी मंदिर के द्वार खुद से खुल गए और एक ठंडी हवा के साथ रक्त पिशाचिनी का रूप प्रकट हुआ। एक काला साया जिसकी आंखें लाल थीं और हाथ खून से सने थे। उसने नैना की ओर देखा और बोली, तेरी बेटी मेरी है। अंजलि ने तलवार उठाई और नैना के आगे खड़ी हो गई। तुम उसे नहीं छू सकती। कल्याणी ने मंत्रों का जाप तेज किया और हवन कुंड में आग भड़क उठी। रक्त पिशाचिनी ने विक्रम पर हमला किया जो उसके रास्ते में आया। विक्रम गिर गया, उसका हाथ खून से भीग गया। अंजलि ने अपनी आंखें बंद की और नैना के चेहरे को याद किया। उसने तलवार को जोर से पकड़ा और चिल्लाई, माँ कालरात्रि, मुझे शक्ति दो। हवन कुंड से एक दैवीय रोशनी निकली और मंदिर की दीवारों पर माँ कालरात्रि का रूप उभरा। रक्त पिशाचिनी चीख पड़ी और उसका साया कमजोर हुआ। अंजलि ने तलवार से एक अंतिम वार किया और रक्त पिशाचिनी एक धमाके के साथ गायब हो गई। मंदिर में शांति छा गई। सुबह हो रही थी। कालीवाड़ा के लोग मंदिर के बाहर जमा थे। अंजलि ने कहा, तुमने अपने दिल के डर को जीता अंजलि। माँ कालरात्रि ने तुम्हें चुना था। मम्मा, अब वो श्राप खत्म हो गया? कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मंदिर की शक्ति हमेशा रहेगी। अंजलि ने अपना रिकॉर्डर निकाला और लिखा, कालीवाड़ा का श्राप खत्म हुआ, लेकिन ये एक माँ के प्यार की जीत है। अंजलि और नैना शहर वापस लौट गए और नैना ने कहा, मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां भी जाएंगे हम साथ रहेंगे।